पासवर्ड हमने क्या डाला था? 5-6 डाला था। हाँ आगे अब देखो, जो फर्स्ट टाइम लोग लॉगिन करते हैं यहाँ पे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो ऐप होता है ये वाला, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? साइन इन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे, और जो फ़ोन आप मतलब जो मोबाइल नंबर आपने कनेक्ट किया था ना, उस मोबाइल के थ्रू आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेटअप करेंगे। मैं ज़रा अपना मोबाइल ले आता हूँ, इस अकाउंट को स्कैन करना पड़ेगा। देखो, इसमें जब आप ऐड करोगे तो इसमें प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू आर एडिंग। ठीक है, तो वहाँ पे वर्क और स्कूल अकाउंट आप जो है डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा स्कैन द QR कोड। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करना, और वहाँ पे QR कोड स्कैन करना है। हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अभी अप्रूवल के लिए पूछेगा तो अप्रूव पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर फिंगरप्रिंट आपने इनेबल कर रखा है इसका, तो फिंगरप्रिंट पे फिंगर लगाना है और ये अप्रूव हो जाएगा। राइट, अब इसमें देखो ये स्टेप 2 वेरिफिकेशन होता है। ये पहले स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आप करेंगे। यहाँ पे इंडिया चूज कर लेते हैं, फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे मैंने कौन सा फ़ोन नंबर डाला था? 4 टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। अब एक कोड आपके मोबाइल पे आएगा। तो इसमें हम एंटर करेंगे 58। ठीक है, SMS वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, सक्सेस आ गया। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेप 2 वेरिफिकेशन है वो पूरा हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो हर बार ये आपको क्या करेगा? पूछेगा आपसे। ठीक है,
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर पे कोड आएगा, उस कोड को आपको वहाँ डालना होगा, ठीक है। या फिर अप्रूव के लिए आपको बोलेगा क्लिक करो, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको ये करना ही होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही आएगा ना बस? हाँ, फर्स्ट टाइम में आएगा बस आपको, ठीक है। देखो आगे, गेट योर वर्क डन विद ऑफिस 365, तो इसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, ठीक है। और ये आपका जो है रेडी हो गया है। तो अभी हमारे पास देखो जो अकाउंट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर @setup.info.on-microsoft, इसका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप जाओगे तो देखो यहाँ पे एडमिन पे आप क्लिक करोगे तो वही पोर्टल खुलेगा जो मैंने आपको बताया था, admin.microsoft.com। आप डायरेक्ट भी इस पोर्टल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए URL आप याद रखना, admin.microsoft.com। तो एडमिन URL को आप जो है मार्क कर सकते हो यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो, बुकमार्क, ठीक है। तो बुकमार्क दिस टैब कर देते हैं, तो ये बुकमार्क में सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कभी भी आपको इसको एक्सेस करना होगा तो आप बुकमार्क में जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फेवरेट में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एडमिन सेंटर आता है जो ऑफिस 365 का होगा, ठीक है। समझ आया इसको कैसे यूज करना है? हाँ। अब देखो ये सेकंड वाला जो टाइप है office.com, इससे आपको ऑफिस इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे। तो इसमें जितने भी ऐप होते हैं, ये जो ऐप हैं ये डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए, अब क्योंकि मेरे पीसी पे ऑलरेडी ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे जरूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की, अदरवाइज आप क्या इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज चूज करके इंस्टॉल कर सकते हो, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके जो एप्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते हैं। जैसे आपने MS वर्ड खोला तो MS वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स होते हैं हमारे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, ठीक है। इसको यूज करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ ब्लैंक यहाँ डॉक्यूमेंट लेंगे, ये देखो यहाँ पे ऑफिस का वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो। जो चीजें है वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। जो भी आपके MS वर्ड की फंक्शनैलिटी है वो सारी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने डॉक्यूमेंट डेवलप कर दिया, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी, जो भी फंक्शनैलिटी है वो यूज कर सकते हो आप। तो अब इसको देखो सेव करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेव एज, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज करेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे नीरज फर्स्ट मेंट, ठीक है। अब ये जो इसका एक्सटेंशन होता है DOCX होता है, ठीक है। तो देखो ये माई फाइल्स के अंदर यहाँ पे मैंने इसको स्टोर कर लिया। ओपन में जाएंगे, जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो, ओपन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे मोस्ट रीसेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता है। देखो मोर फाइल्स करेंगे तो अगर वहां नहीं मिल रहा तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखो माई फाइल्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप देखो इसको शेयर कर सकते हो, शेयर ऑप्शन आ रहा है,
ये देखो यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखोगे और किसी को भी इसको मेल कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया नीरज, खुद ही को कर देता हूँ और कोई यूजर है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, सेंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। सेंड हो गया। ये देखो सेंड हो गया ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। आप चाहे तो डिफरेंट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी ये सेंड कर देगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, देखो ये जो चल रहा है ये वन ड्राइव के अंदर है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक्चुअल में माई फाइल्स के अंदर सेव हुआ है वन ड्राइव में। अब देखो यहाँ पे वन ड्राइव पे जाएंगे। अब अगर मेरी वन ड्राइव के अंदर यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो देखो यहाँ पे ये वाली जो वन ड्राइव है वो डिफरेंट है उससे। मेरे डेस्कटॉप पे जो फाइल्स पड़ी है ये डिफरेंट है, देख रहे हो। तो अगर मैं अपने डेस्कटॉप वाली पे क्लिक करूंगा तो ये इसमें दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये जो वन ड्राइव है इसके एप्स वगैरह डाउनलोड करोगे तो वहां पे मिलेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा जो अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट है और मेरे इस पे पर्सनल, ये पर्सनल ड्राइव बनी हुई है। देखो ये लिखा हुआ है वन ड्राइव। जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो जा रहे हैं ना यहाँ पे वन ड्राइव के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब भी आप एक्सेस करोगे तो ये सारे कहाँ पे स्टोर रहेंगे, बाय डिफॉल्ट जो आपको 1 TB का स्टोरेज मिला है, राइट, वो कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है शेयर्ड, और ये डॉक्यूमेंट मैंने प्राइवेट। अगर मैं किसी को मेल करूंगा तो इसका मतलब उसको शेयर कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है, सब फाइल का साइज ये सब। अब देखो कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड, अभी आप देखो फोल्डर, कोई डॉक्यूमेंट जैसे मान के चलते हैं मैं यहाँ पे कोई चीज अपलोड करना चाहता हूँ, मैंने ये देखो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास और ये अपलोड करना चाहता हूँ। देखो दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम द दिस डॉक्यूमेंट ओनली, डू दिस फर्स्ट इफ यू ट्रस्ट दिस साइट। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो देखो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस नजर आ रही होगी, लिखा आ रहा है अपलोडिंग 40 आइटम्स। तो इसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर बन के आ गया है, ठीक है। अब देखो अभी अपलोडिंग चल रही है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे यहाँ पे, ये देखो सारे आ गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप विद इन ए सेकेंड देखो यहाँ पे अपलोड होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि आप इस पर डॉक्यूमेंट रख के शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ यूजर्स को, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। तो आप जो भी काम करोगे उसमें, अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर जो है कोई पर्टिकुलर मतलब उस डॉक्यूमेंट का पूरा एक्सेस ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक शेयर करके वो कर सकते हो, दे सकते हो उसको। तो लिंक शेयर करके उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे डाउनलोड का भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी फाइल्स है आप अपने लोकल कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अपलोड था और यह है डाउनलोड। डाउनलोड में क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने कुछ यहाँ पे इंटरनेट पे रखा हुआ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अपलोडेड आ गया, ये जाएगा माई फाइल्स के अंदर। माई फाइल्स पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ आ गया। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो समझ आ रहा है इसकी फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है। हाँ। अब ये जो ओपन हुआ है ये मेरे प्राइवेट कंप्यूटर पे ओपन हुआ है। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट प्राइवेट कंप्यूटर पे होता है तो यहाँ लिखा आता है प्रोटेक्टेड व्यू। तो हम इसे इनेबल करना चाहते हैं, इनेबल एडिटिंग। अब यहाँ पे ये काम करेगा, अब आप इस पे काम कर सकते हो। अब आपने इसे काम किया,
ठीक है। अब ये तो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट था मेरा, तो अब मैं अगर इसको सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज नहीं करूंगा बल्कि सेव करूंगा। ठीक है, सेव एज जो होता है फर्स्ट टाइम किया जाता है, सेव जो है उसके बाद किया जाता है। ठीक है, सेव एज क्या करता है, कॉपी बना लेता है इसकी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, हाँ। अब ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से अपलोड आ रहा है, अपलोड फाइल। देखो पहले मैंने फोल्डर किया था, फाइल करूंगा। फाइल जो मेरे पास डाउनलोड होती है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाती है। तो ये देखो नीरज फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये वाला है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ यहाँ पे, नीरज एडिटेड कर देता हूँ, डॉक्स। ठीक है, ओपन, और जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नया डॉक्यूमेंट बनाना, अपलोड करना, सिंक करना, ये देखो देखो यहाँ पे एक आता है ऑटोमेट। ऑटोमेट में क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वो एक साथ प्रोसेस होते हैं इसमें। तो ये बेसिकली जैसे बल्क बल्क में कोई आप काम करते हो, ठीक है, उसके लिए होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रिएट स्टार्ट ए टेम्पलेट एंड क्रिएट ऑटोमेटेड टास्क बिटवीन योर वन ड्राइव एंड अदर एप्स। ठीक है ना, ये देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे अब ये है गेट सिग्नेचर और सेलेक्टेड फाइल इन वन ड्राइव फॉर बिजनेस। अब ये सारी जो फंक्शनैलिटी है आपकी, ये सब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो एक एक करके आप जो है इसको यूज करके देख सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखो ये ले आया है आपको यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे आप चूज कर लेंगे इंडिया। ठीक है, अब यहाँ टेम्पलेट वगैरह बना सकते हो आप, इसमें जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, जो आप जो ऑफिस 365 उसका पार्ट नहीं है, मतलब ये अलग से आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? पावर ऑटोमेट है तो इसको अलग से सीखना पड़ता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये देखो अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। देखो ये ड्रॉप बॉक्स वाली चीज है, तो ड्रॉप बॉक्स वन ड्राइव के साथ कैसे काम करेगी वो इसके अंदर आएगा। बॉक्स, ये बॉक्स होता है, अलग होता है ये। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, तो ये सारी चीज आपको जो है अगर सीखनी है तो इसमें देखो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग चीजें दी होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं अलग से। देखो देखो FTP सर्वर टू वन ड्राइव, यानी FTP के थ्रू काम करना। ठीक है, गूगल ड्राइव के थ्रू काम करना। ये मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप एक एक चीज को यहाँ पे ट्राई करना है कि कैसे कैसे होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक मतलब एक प्रोसेस। ठीक है, अब उसके थ्रू आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करके प्रोसेस कर सकते हो। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपलोड करना, ठीक है, शेयर करना, उन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको नहीं सीखना है, ये आपको सीखोगे तो ये तो महीनों लग जाएंगे। अगर इन सारी चीजों को एक एक चीज बताने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेट का पार्ट होता है। समझ आया? बस आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना, शेयर करना, ये सारी चीजें ये इसके अंदर। अब ये MS वर्ड का पार्ट था। ठीक है ना, ये देखो इसी तरह से यहाँ पे और सारी चीजें आएंगी, जैसे वन नोट है आपका। ठीक है, ये तो एडमिन पैन हो गया। इसी तरह एक्सेल है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, और बाकी जो इसके अंदर जो वर्किंग है वो तो एक अलग चीज है, दैट इज वो आपको अलग से सीखनी है। ठीक है ना, अब जैसे एक्सेल है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेंगे जैसे आप, ये बेसिकली होता है कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। ये देखो
या कोई आप कैलकुलेशन करना चाहते हो इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे सम करना चाहते हैं सम, तो सम फंक्शन लगा सकते हो। देखो सम करना है आपको, ये ले लिया, ठीक है, कॉमा ये ले लिया, कॉमा ये ले लिया, कॉमा ये ले लिया, ब्रैकेट दबाया, एंटर कर दिया, तो इसका टोटल यहाँ आ गया। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे कर सकते हो आप, राइट। ये ऑटोफिल के लिए होता है बेसिकली। देखो ये अपने आप, देखो ये कैलकुलेट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो उसी हिसाब से अगली उस सेल में क्या आ सकता है तो वो बता रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो इस तरह से ही आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें, ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा एक्सेल में कैसे काम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, यहाँ पे इसका नाम लिख दोगे, माई फर्स्ट एक्सेल, माई फाइल्स में आगे सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेव हो गई फाइल, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको, एक्सएलएस फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसी तरह से अब इसको आप यहाँ पे ये वाला टैब बंद कर दो। इसी तरह से प्रेजेंटेशन आपको लेनी है, कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट टाइम सेव एज आएगा, यहाँ पे सेव ए कॉपी, न्यू पीपीटी, ठीक है। ये सेव हो गई आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे, अब ये वन ड्राइव के अंदर की जो चीजें है वो दिखाएगा। ये वन ड्राइव में खुल रहा है सारा कुछ, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो हो रहा है वो वन ड्राइव में हो रहा है। हाँ, तो वन ड्राइव का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। वन ड्राइव में आ गए। इसके बाद देखो फॉर्मेट हो गया आउटलुक। अब ये जो आउटलुक है आपका, देखो ये आउटलुक वाला है जो ईमेल वाला था, outlook.office.com, इसका यूआरएल याद रखो। तो इसको भी सेव कर दो आप यहाँ पे, बुकमार्क। ये देखो पावर ऑटोमेट स्टार्ट किया था तो उसका देखो एक मेल आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नीरज कुमार शेयर्ड फाइल, जो मैंने फाइल शेयर की थी वो यहाँ पे आ गई, देखो, ठीक है। दिस लिंक विल वर्क फॉर एनीवन, तो ये फाइल मैंने शेयर की थी, कोई भी इसे एक्सेस करके डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकता है। देखो ये डायरेक्ट ब्राउजर पे खुली है, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटलुक हो गया। अब देखो ये आउटलुक में यहीं पे आप जाओगे तो यहीं पे मिल जाएगा, देखो। अब आप ये सारा जो चल रहा है ये एक्चुअल में ऑफिस 365 के अंदर चल रहा है। तो ये जो टूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चाहे तो यहाँ से आप टैप करके एडमिन पैनल से खोल लो, चाहे यहीं से खोल लो, देखो आप यहीं से खोल सकते हो। देखो वन नोट, ये हमने यू कर लिया, देखो अब वन नोट खोल लेते हैं। वन नोट होता है नोट्स बनाने के लिए, देखो न्यू करेंगे, नोटबुक बना रहे हैं यहाँ पे, न्यू, जैसे एमएस वर्ड होता है ना, होता उसी की तरह है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें देखो बुक शेल्फ होती है और इसके अंदर यहाँ पे बनते जाएंगे वो, ठीक है नोट्स ना। वगैरह रखने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरेट होता रहेगा। अब इसे बंद कर देते हैं। ये साइड में जो आ रहा है ना, ये हर जगह मिलेगा आपको, हर ऐप में मिलेगा आपको ये,
तो वहीं से जाके आप दूसरा टैब में ओपन कर सकते हो। ये देखो ये हो गया, सारा हो गया, एक्सेल हो गया, शेयर पॉइंट। अब शेयर पॉइंट पे आते हैं। हमारा काम तो वैसे सर एडमिन वाले पे होगा ना? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा काम आना चाहिए इन सब पे। मान के चलते भाई किसी ने बोल दिया करना है, ठीक है, हाँ। तो जैसे शेयर पॉइंट में जाते हैं तो शेयर पॉइंट बेसिकली पेजेस डिजाइन करने के लिए होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है वेलकम टू शेयर पॉइंट स्टार्ट पेज। तो हमें एक पेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते रहेंगे, ये आ गया। अब देखो यहाँ आ रहा है क्रिएट ए साइट, क्लिक करेंगे। अब साइट जो आप बना रहे हो, देखो क्रिएट ए साइट, चूज ए टाइप ऑफ द साइट वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीम साइट आ रहा है, कम्युनिकेशन साइट आ रहा है, दो अलग अलग टाइप की साइट है। तो क्रिएट ए प्राइवेट स्पेस फॉर कोलैबोरेट विद आवर टीम, और दूसरा आ रहा है शेयर द इंफॉर्मेशन दैट इंगेज एंड इन्फॉर्म व्यूवर्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पर्सनल उसके लिए है, प्राइवेट, और ये है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक पोर्टल डिजाइन करूंगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, क्रिएट ए कम्युनिकेशन साइट, साइट का नाम डाल दिया नीरज इन्फो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआरएल जनरेट हो गया है, https://setup.info.sharepoint.com, ठीक है। और उसके अंदर आ रहे हैं site/नीरज इन्फो। तो अब क्या कर रहा है, देखो sharepoint.com एक वेबसाइट है या डोमेन है, जैसे वहां पे कर रहे थे ना ऑन माइक्रोसॉफ्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेबसाइट का यूआरएल जनरेट हो रहा है जिसमें सेटअप इन्फो नाम से मेरा यूआरएल ऐड हो रहा है, ओके। राइट। तो यहाँ पे आप बता दो दिस इज माय ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, फिनिश। अब देखो नीरज इन्फो, अब इसने यहाँ पे टेम्पलेट टाइप का दे दिया मुझे, ठीक है। तो अब मुझे बहुत सारे, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ ब्राउज करूंगा टेम्पलेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है, ये देखो। तो जो मुझे डिजाइन अच्छा लग रहा है वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। कौन सा लेंगे बताओ, कोई सा कौन भी सा ले। अच्छा बताओ फिर भी। ये ले लो ऑरेंज वाला। कौन सा, ये ले लूँ? हाँ। चलो ये ले लेते हैं। ये देखो इस तरह से आ गया, यूज दिस टेम्पलेट। अब अलग अलग डिजाइन के अलग अलग पर्पज होते हैं बेसिकली। पता चला आपने कुछ वेबसाइट बनाई, वो किसी और पर्पज के लिए आप यहाँ पे कुछ और ले रहे हो, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस चीज के लिए। ये एम्प्लॉयज के लिए है, देखो ये जो टेम्पलेट है ना, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे से रेलिवेंट नहीं है, कुछ और होना चाहिए, तो आप दूसरे पे क्लिक करोगे। अब ये डिपार्टमेंट, देखो फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसका देखते हैं, देखो वॉलंटियर सेंटर, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, यूज दिस टेम्पलेट। अब ये ऑटोमेटिकली हमारी एक वेबसाइट का टेम्पलेट बना देगा और उस टाइप की वेबसाइट बना देगा। अब हम उसमें क्या है, चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो ये टेम्पलेट आ गया है मेरे पास, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनी बनाई आ रही, मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो भी है, ये देखो ये पेजेस क्रिएट हो गए सब, ये पेजेस के टैब है जो क्रिएट हो चुके हैं, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं कुछ भी यहाँ पे, तो देखो यहाँ कस्टमाइज योर साइट, ठीक है। यहाँ पे वैसे देखो ये एडिट आ रहा है ना, ये इसमें शायद आ जाए, हाँ ये तो है इसका एड्रेस। देखो ये होम बटन अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। होम, अबाउट अस, ये अब टैब आ रहे हैं, इनको चेंज कर सकते हो आप। ये देखो अबाउट अस, इसकी जगह आप कुछ और कर सकते हो, अबाउट मी कर दिया मैंने, ठीक है। न्यू वॉलंटियर्स, अब इसको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है।
तो वॉलंटियर्स की जगह आपने कुछ और कर दिया, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि डिजाइनिंग हमारा काम नहीं है, हमारा तो एडमिन का काम है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद देखो सेव कर दो इसे, ठीक है। इसको मेन होम पे आ जाते हैं। तो देखो नीरज इन्फो नाम से एक वेबसाइट यहाँ पे बन के तैयार है, ये देखो। हालांकि इसको एडिट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इसमें देखो, ऑप्शन आ रहा है एडिट। यहाँ से आप अपने पेज को एडिट कर सकते हो। अब जो जो चीजें यहाँ पे देखो, ये सारी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये देखो पेज डिटेल, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कहाँ से क्या चेंज करना है, किस तरह से मुझे बनानी है। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड डिजाइन करते हैं हम। हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। ओके। अब ये फोटो आप रिप्लेस करना चाहते हो इसको, ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, कोई दूसरा फोटो लगा सकते हो। देखो डिलीट यहाँ पे, डिलीट पे करोगे और यहाँ से दूसरा पेज बना दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो, कोई भी चीज। पेज डिटेल आ रहा है यहाँ पे, तो सारा वैसे ये GUI में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे आपको कोडिंग वोडिंग नहीं करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद रीपब्लिश करोगे और पब्लिश हो जाएगा। ये देखो पब्लिश हो गया। इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला URL है setup.sharepoint.com/site/neeraj-info, और डायरेक्ट आपके पास ये रेडी हो गई है वेबसाइट। और ये SSL भी इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर एक सर्टिफिकेट लगा होता है। देखो ये शेयर पॉइंट की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको सर्टिफिकेट देता है ये, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली इंक्रिप्शन के लिए होता है ये हर वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो दो तरह की वेबसाइट होती है, एक होती है नॉन सिक्योर, उनमें क्या होता है HTTP से वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। दूसरी तरह की वेबसाइट जो होती हैं वो HTTPS से स्टार्ट होती है। तो HTTPS का मतलब होता है HTTP ओवर SSL। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि SSL चैनल बन जाएगी यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन के लिए जब आप इस पे यूज करोगे तो जो भी डेटा आप यहाँ पे भेजोगे वो इनक्रिप्टेड होगा, जैसे लॉगिन ID, पासवर्ड सेंड करना, कुछ और करना, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, सिक्योर होता है। ओके। ये इसका वैलिडिटी पीरियड होता है देखो। तो इसमें देखो 7/2/2022, तो ये इसका सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड है, तो वो दिखा रहा है आपको 7 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2023, यानी कि 1 ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जो वेबसाइट बनाते रहोगे उनको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट मिलता रहेगा, और ये SSL V3 सर्टिफिकेट है। V3 सर्टिफिकेट जो होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि SSL V3 जो है वैल्युएबल हो चुका है कुछ टर्म्स में, लेकिन अभी भी चल रहा है ये, ठीक है ना। जो लेटेस्ट होता है वो TLS होता है, TLS, ठीक है ना। TLS सबसे लेटेस्ट है, इससे भी लेटेस्ट है, ठीक है, लेकिन वो हर कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। ये देखो DigiCert एक CA है, यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जिसने क्लाउड सर्विसेज को यूज करके शेयर पॉइंट की सारी वेबसाइट को सर्टिफिकेट दिया है। तो इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और इस साइट का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगा कॉपी टू फाइल, देखो आ रहा है, क्लिक करोगे। अब इस सर्टिफिकेट को आप अपने कंप्यूटर पे इंपोर्ट कर सकते हो,
अभी पहले तो एक्सपोर्ट होगा फिर इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिप्टोग्राफी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो आ रहा है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। तो हम लोग बेसिकली जो लेते हैं यहाँ पे बेस 64 इनकोडेड लेते हैं। ओके। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, सेकंड वाले पे नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे ब्राउज करोगे और इसको एक नाम दे दोगे। तो मैंने यहाँ दे दिया इसको नीरज इन्फो। ठीक है, और CER इसका एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। मैं इसको देखो डेस्कटॉप पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो एक्सपोर्ट हो गया। ओके कर दिया। अब देखो ये मेरा डेस्कटॉप पे आ गया, देखो सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये देखो। अब इस सर्टिफिकेट को आपको इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। बाकी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखो ये देखो। ठीक है, सर्टिफिकेट ओके है। अब आप इसे इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको देखो ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल सर्टिफिकेट करंट यूजर या करंट या लोकल मशीन। तो अगर आप देखो किसी यूजर अकाउंट पे बैठे हो, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे लोकल मशीन पे डालोगे, अदरवाइज इसको डालोगे करंट यूजर पे। ओके। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ इसको लोकल मशीन पे। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ रहा है सर्टिफिकेट स्टोर। इसमें आपको सेकंड में ऑप्शन पे जाना है, प्लेस द सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर, और यहाँ पे ब्राउज करना है और इसको डाल देना है ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी के अंदर, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। ये देखो थोड़ा वेट करना है, आपको एक मैसेज आएगा द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल। ओके, और अब इसे भी ओके करके रख सकते हो। अभी कुछ प्रोसेस चल रही है लगता है। क्या हो गया, कहाँ अटक गया ये? कहाँ अटक गया ये? मैसेज आ तो गया था यार। हाँ, इंपोर्ट का आ गया था। आ गया था ना, उसके बाद तो ये ओके हो जाना चाहिए था। ठीक है, बंद हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इसको चेक करेंगे। तो उसके लिए देखो रन में जाएंगे, MMC लिखेंगे यहाँ पे, यस करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन आएगा ऐड रिमूव स्नैपिंग, ऑप्शन आएगा सर्टिफिकेट्स, ऐड करेंगे कंप्यूटर अकाउंट, नेक्स्ट, लोकल कंप्यूटर चूज करेंगे, फिनिश करेंगे। ओके, तो देखो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देखो मिलेगा आपको ट्रस्टेड रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है sharepoint.com। ये हमारा सर्टिफिकेट था जो क्लाउड सर्विसेज को यूज करने के लिए हो रहा है। देखो इसका काम क्या है, देखो यहाँ पर्पज आ रहा है सर्वर ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो दोनों काम आएगा ये। ठीक है, ये देखो यही था। ये देखो, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे क्या है, हमने इंपोर्ट कर लिया है, राइट। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, ट्रस्टेड हो गया इस सर्टिफिकेट की वजह से। तो आपके कंप्यूटर पे कभी भी कोई एरर नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये वेबसाइट जैसे आपने यूज करी है, तो जब आप इसके अपने कंप्यूटर से यूज करोगे इसे,
तो एक वार्निंग आती है ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन की वार्निंग, वो आपके कंप्यूटर में नहीं आएगी, ठीक है ना, कि दिस कंप्यूटर इज नॉट ट्रस्टेड फ्रॉम द ट्रस्टेड अथॉरिटी, ऐसी मैसेज आता है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट यहाँ से क्या है, इसको वेरीफाई कर देगा मेरे कंप्यूटर को। तो मेरा कंप्यूटर क्या है, मेरी कंप्यूटर की आइडेंटिटी उनके पास चली गई, राइट, तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, ट्रस्टेड कंप्यूटर हो गया उस सर्वर के लिए जहां से ये सर्टिफिकेट आया है या वेबसाइट आई है, राइट। इसी तरह देखो मैंने गूगल का इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, उन वेबसाइट्स के लिए मेरा जो कंप्यूटर है ट्रस्टेड कंप्यूटर है, राइट। तो इस वजह से हम लोग सर्टिफिकेट स्टोर करते हैं, ठीक है, ये सेव के लिए पूछेगा, नो कर देना है, समझ आ गया। हाँ। तो जो वेबसाइट यहाँ पे बनेगी उसका सर्टिफिकेट आप क्या है किसी भी ट्रस्टेड कंप्यूटर में डाल सकते हैं। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, अगर मैं किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑफिस का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें सर्टिफिकेट वार्निंग ना आए, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए सर्टिफिकेट को डाल सकते हो। अगर आपका कोई जो है यूजर कंप्लेन कर रहा है कि भी सर्टिफिकेट की एरर आ रही है, तो इस तरीके से उस सर्टिफिकेट की एरर को आप हटाओगे, राइट। तो इस तरह से देखो ये शेयर पॉइंट में जो है वेबसाइट वगैरह आप बना सकते हो, ठीक है। चलो इससे आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये भी आपको सीखना नहीं है, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो, तो ये आपने सीख लिया, इसके बाद देखो यहाँ पे आता है EMR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बंदे देखो ये हाथ हिला रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से कोलैबोरेशन का टूल है ये, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट करेंगे, देखो लिखा है सी द कन्वर्जन फ्रॉम पेपर यू फॉलो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स प्लस डिस्कवर एंड कंटेंट, सर्च नोटिफिकेशन सेटिंग्स, ठीक है, क्विकली न्यू कन्वर्सेशन, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, फिल्टर, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, एक्सप्लोर करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन टूल है, यहाँ पे आपने लिखा न्यू डिस्कशन ऑन लैपटॉप्स, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे टॉपिक डाल सकते हो, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे इसको कुछ भी इस तरीके से कुछ भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह, क्यों नहीं आ रहा है इसका, स्लो चल रहा है थोड़ा सा, चलो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज मुझे पोस्ट करनी है, मतलब ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैं रख के और यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ऑप्शन ग्रेड आउट क्यों हो रहा है, डिस्कशन ही चूज किया था मैंने,
यहाँ पे पहले कम्युनिटीज ना ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है नहीं ना। कोई यूजर ऐड नहीं है ना, मैं वैसे ही फेक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 2 ही देंगे। करने नहीं देगा यार, सही है, ऐड लग रहा है। पब्लिक तो किया, सिंगल नहीं होगा ना, एक मेंबर और ऐड करना पड़ेगा इसमें। यूजर मेरे पास तो कोई था, देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस ऑफिस 65 एडमिन सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड यूजर करेंगे। अब मैं देखो एक यूजर ऐड कर रहा हूँ, विनय कुमार, डिस्प्ले नेम आ गया। अब यूजर नेम देखो इसका इस तरह से आएगा, विनय डॉट कुमार @ आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक क्रिएट ए पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर द यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। अब अगर आपको पासवर्ड ऑटोमेट नहीं बनाना है तो इसे आप अनचेक कर दोगे और यहाँ पे एक पासवर्ड डालोगे। तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटेड नहीं दे रहा हूँ उसे और इसे अपनी मर्जी से पासवर्ड दे रहा हूँ, admin@1234 ये पासवर्ड दे रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। और देखो एक ऑप्शन आ रहा है सेंड द पासवर्ड इन ईमेल अपॉन कंप्लीशन। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि भाई अगर आप पासवर्ड कभी कभी क्या है भूल भी जाते हैं तो वो आपको मेल पे दिखा देगा, ठीक है। तो ईमेल द न्यू पासवर्ड इन फॉलोइंग रेसिपीमेंट, इसमें देखो एडमिन का नाम आ गया अपने आप, नेक्स्ट इसको क्लिक करोगे। इसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट लाइसेंस, असाइन द लाइसेंस वुड लाइक टू यूजर टू हैव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट करेंगे लोकेशन इंडिया और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो ऑफिस 365 E3। अब देखो एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट वो चीज़ है जो हमने एक्टिवेट किया था ऑफिस के अंदर, ठीक है। ये तो आप इसके भी लाइसेंस दे सकते, ये फ्री होता है बेसिकली। पावर ऑटोमेट में जो टूल्स वगैरह हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, वो आपके लिए फ्री है। तो इसके अंदर वो लाइसेंस आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी देना चाहते हो और साथ में ऑफिस का एक लाइसेंस देना चाहते हो। अभी टोटल हमारे पास जो लाइसेंस अवेलेबल है वो कितने हैं, 25 23 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लाइसेंस आप यहाँ पे यूज करोगे और एप्स कौन कौन से एप्स देने हैं नीचे आओगे, देखो यहाँ पे आ रहा है एज्योर राइट्स मैनेजमेंट, कॉमन डेटा सर्विसेज, ठीक है, कॉमन डेटा सर्विस फॉर टीम्स, एक्सचेंज ऑनलाइन, फ्री फ्लो, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें आ रही हैं, बुकिंग्स, फॉर्म्स, प्लानर, सर्च, सेव, ये सारे इसके देखो बहुत सारे शेयर पॉइंट के टूल हैं कुछ, ये देखो यामर एंटरप्राइज, वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये सारे टूल हैं, तो आप जो भी टूल इसको देना चाहें वो दे सकते हो। ये सारे ऐप्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर यूजर को आप दे सकते हो, ठीक है। तो
अगर आप सारे सेलेक्ट करोगे तो सारे मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हो और जो जो आप टूल देना चाहें दे सकते हो। अब जैसे मैं इसको सेलेक्टेड दूंगा, अब तो सेलेक्टेड के लिए देखो मैं इसको क्या क्या दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ ऑफिस फॉर द वेब, ठीक है। पावर एप्स वाले तो नहीं दूंगा अभी, स्काई फॉर बिजनेस दे देता हूँ इसको, ये मर दूंगा क्योंकि ये हमें चाहिए ना वहाँ पे। वाइट बोर्ड चलो इसे भी दे देते हैं, और शेयर पॉइंट ले ले चल, पावर एप्स नहीं दूंगा। ऑफिस एप्स और एंटरप्राइज चलो ये दे देता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज ऑनलाइन इसे भी दे देता हूँ, बस ये राइट्स दे रहा हूँ मैं इसको, मतलब ये सारे ऐप्स दे रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो अब है यूजर राइट्स, यूजर को नॉर्मल यूजर बनाना है या एडमिन बनाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे, स्लो चल रहा है कुछ ज्यादा। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर एडमिन बनाना है तो आप एडमिन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस यूजर को मैं एडमिन बना रहा हूँ, एडमिन सेंटर एक्सेस दूंगा और इसको मैं बनाऊंगा किसका, ग्लोबल एडमिन, ठीक है। ग्लोबल एडमिन ये एक्सचेंज एडमिन के लिए होता है, ये ग्लोबल एडमिन। तो ग्लोबल एडमिन भी एक से ज्यादा आप बना सकते हो जो कि पूरे ऑफिस को, मतलब ये ऑफिस 65 को मैनेज कर सके, ठीक है। ये ग्लोबल में एडमिन है। ग्लोबल एडमिन देखो क्या कर सकता है, देखो लिखा है हैज द अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल मैनेजमेंट फीचर्स एंड मोस्ट डेटा इन द एडमिन ऑल एडमिन सेट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग राइट है, जैसे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर है, शेयर पॉइंट, तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो मैं देखो इसे ग्लोबल एडमिन बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब देखो शो ऑल द कैटेगरी, अब यहाँ पे देखो इसके कैटेगराइज इसको करना पड़ेगा कि भी आप इसमें क्या क्या चीजें यूज करोगे। तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं जिनके राइट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे राइट्स हैं। ये देखो किस किस डिवाइसेस को यूज करेगा, ठीक है। अब ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से यहाँ पे देखो क्या क्या एक्सेस देना है इसको, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ये होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एक एक रोल आप बता सकते हो कि क्या क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये कुछ कर ना पाए, सिर्फ देख पाए, तो आप रीड ऑनली राइट्स दे सकते हो। सब पे टिक कर दो, रीड ऑनली करेगा ये। सिक्योरिटी कंप्लायंस में आके क्या क्या चीज देख सके वो ये, ठीक है। ये रीड ऑनली में रीड ऑनली के राइट्स मिल जाएंगे। ये बिलिंग देख सके ना देख सके, एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज होता है फायरवॉल्स को देखना, ठीक है। सर्विस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर का यूज करना, ठीक है। तो हम अगर बिलिंग वगैरह दिखाना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो यार इसको अनचेक कर सकते हो। किसी और को ये अगर मतलब प्रिविलेज दे सके ना सके, तो ये आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे ये, तो ये किसी और को भी प्रिविलेज दे सकता है, राइट। तो आपको इसे वाइसली चूज करना पड़ेगा अगर आप इसे ग्लोबल एडमिन बना रहे हो, ठीक है। तो मैं इसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हूँ, अभी इस पे किसी पे टिक नहीं करता मैं, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो डिस्प्ले नेम आ गया विनय कुमार, और यहाँ पे आ गया vinay.kumar@setupinfo.on-microsoft। पासवर्ड कस्टम पासवर्ड हमने दिया है, ठीक है। पासवर्ड मैंने क्या दिया था, admin@1234 ना। चलो ठीक है, याद है। और इसमें देखो प्रोडक्ट लाइसेंस इसको मिल गया है, ऑफिस E3 का एक लाइसेंस मिल गया है। एप्स में ये एप्स मिल गए हैं इसको, रोल ग्लोबल एडमिन, ठीक है, ये मिल गया। तो फिनिश करेंगे। देखो विनय कुमार जो है एक एक्टिव यूजर के रूप में आ गया है, तो ये सारी डिटेल आपको दिखा देगा। और सेंडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिन के पास एक मेल आएगा, ठीक है। सेव दी सेटिंग यूजर एज ए टेम्पलेट, आप इसे एज ए टेम्पलेट के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप टेम्पलेट का नाम लिख सकते हो, ग्लोबल एडमिन टेम्पलेट। टेम्पलेट फॉर बेसिक ग्लोबल, सेव करोगे इससे तो ये टेम्पलेट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बन गया एक यूजर, क्लिक करोगे तो इसकी यहाँ डिटेल आएगी। ये देखो ये सारी डिटेल इसमें आएगी, ठीक है। इसको क्या रूल है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, वी ऑफिस एक्टिवेशन, डिवाइसेस, डज नॉट हैव एनी डिवाइस इनरोल, ठीक है, लाइसेंस एंड एप्स। आप देखो ऑफिस E60, ये ऑफिस 365 E3 मिला है इसको, टोटल लाइसेंस हमारे पास बच चुके हैं 23। इसको देने के बाद इसको 11 एप्स का परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। बाद में भी आप अगर चाहे तो आप इसको किसी को दे सकते हो, देखो ऐड कर सकते हो, वो आपके हाथ में, आप दे सकते हो नहीं, ठीक है। मेल में इसको देखो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मेल बॉक्स परमिशन ये सारी आपको मैं बाद में बताऊंगा। वन ड्राइव, वन ड्राइव इजंट इन द यूजर, इसको वन ड्राइव नहीं दी है शायद, ठीक है। अच्छा अब इससे लॉगिन करेंगे हम। अब ये यूजर जो है वो एक्टिवेट यूजर है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, एक बोल लेंगे इग्नाइट मोड, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे लॉगिन, देखो साइन इन आएगा, विनय डॉट कुमार रेट क्या था हमारा, सेटअप इन्फो डॉट, सेटअप, ठीक है ना। पासवर्ड एडमिन @1 2 3 4 यही था ना। अब देखो हमने वहां पे सिलेक्ट किया था कि वो उसे क्या करे, पासवर्ड को चेंज कर पाए, राइट। तो देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप उसे टिक नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि एडमिन को पासवर्ड पता है, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हो, उसको डिफॉल्ट पासवर्ड देते हो, तो कल वो कंप्लेन कर सकता है कि भाई एडमिन को तो मेरा पासवर्ड पता है, तो इसने मेरे अकाउंट एक्सेस किया होगा, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहती है हमेशा उस पर टिक करना पड़ेगा, पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, चेंज योर पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है ना, जिससे कि यूजर जो है कभी कंप्लेन ना करे, ठीक है। तो अब ये करंट पासवर्ड डालेगा और इसे चेंज करेगा यहाँ पे। तो करंट पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे एडमिन @1 2 3 4 और नया पासवर्ड हम डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं, बताओ क्या डालें, कुमार @1 2 3 4, ठीक है, कुमार @1 2 3 4। ये भी थोड़ा वीक पासवर्ड है, लेगा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, के बड़ा कर देते हैं, कुमार @321। यार ये तो कुछ तकड़ा ही डालना पड़ेगा। ई कैपिटल में पास W0 D @1 2 3,
तो पासवर्ड तो भैया ये ले नहीं रहा है, ये तो वीक कह रहा है, इसे भी वीक कह दिया इसने तो यार। ऐसा करते हैं हम, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करके। टाइम्स क्या डालूं यार, ये तो अड़ गया। बेकार इसका रीसेट करवाया। तो न्यूयॉर्क डॉलर करके कुछ डालो, न्यूयॉर्क डॉलर 2015 डाल दो। न्यूयॉर्क डॉलर @ 300। मैं ही भूल जाऊंगा यार इतना। लिख पता चला लेंगे। लॉगिन करे, बार बार सोच रहा हूँ क्या पासवर्ड डाला है। एक मिनट, पासवर्ड जनरेटर से उठा लेंगे पासवर्ड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगता है ना, तो पासवर्ड जनरेटर जो है, रैंडम पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो। कितनी लेंथ का चाहिए हमें, 8 का करते हैं। लो कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया ये तो। अब इसने जब परेशान कर लिया क्या करें। ये कहीं पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ये तो जब परेशान कर रहा था क्या करें। अब देखो, हर बार इसका सेटअप नहीं करना है यार, स्किप कर दो इसे, ठीक है। ठीक है। फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ पे एडमिन में जाएंगे। देखो इसको एडमिन सेंटर यहाँ मिला है, ठीक है। देखो ये भी ग्लोबल एडमिन है, तो इसे देखो मैंने व्यू की परमिशन दी थी, तो ये सारी चीजें दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ग्लोबल एडमिन को जो होते हैं राइट्स होते हैं। तो अब मैं देखो बिलिंग वाला देखता हूँ। दिखा रहा है इसको, व्यू के तो राइट है ना, ये देखो सारी चीजें दिखा रहा है इसको, ठीक है। अब ये अपने आउटलुक को एक्सेस करेगा तो यहीं डायरेक्ट यहीं से जाएगा, आउटलुक पे जाएगा, आउटलुक खुल जाएगा इसका। ये हो गया, ठीक है। मैसेज करके देखते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटर। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, सीसी में इसका नाम था विनय था ना, विनय। ये देखो जैसे वी प्रेस करेंगे विनय का भी आ जाएगा। तो जो जो यूजर होंगे यहाँ ऑटोमेटिकली जो होते हैं एड्रेस बुक में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, टेस्ट मैसेज से टेस्ट मैसेज क्या सेंड करेंगे।
क्यों भाई डिलीवरी फेल क्यों करा दिया? Because recipient email provider reject it. आउटलुक का एक्सेस दिया था यार इसे, है ना? मैसेज सेंड किया, ऐसा क्यों किया इसने? खुद को भी नहीं भेज पा रहा है। Recipient email provider. फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि ईमेल डिलीवर नहीं कर रहा। तो ये ईमेल प्रोवाइडर कौन हुआ इसमें? ये तो माइक्रोसॉफ्ट ही है ईमेल प्रोवाइडर, तो तो खुद को ही इन्होंने तो रिजेक्ट किया है ये। नहीं, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था इसे, इसने गलत कर दिया। अपने लाइसेंस लेके बैठा है यार इतना महंगा। हाँ हमने तो यूजर को लाइसेंस दिया हुआ है यार। अच्छा, सेंड ही नहीं कर पा रहा कि रिसीव भी नहीं कर पा रहा? कुछ नहीं। वही देख, अभी देखता हूँ मैं एडमिन से भेज के ना इसको। एडमिन का यही रहा। इसके पास वो आ गया, इसके पास भी आ गया। अरे ये तो वीक है। अरे यार ये यूजर यहाँ कैसे ओपन हो रहा है? मैंने तो इसको यार ये गड़बड़ हो गया। इसका पासवर्ड वो कर दो सर। पासवर्ड तो कर दिया, ये दोनों मिक्स हो गया अकाउंट यार। ये विनय वाला और ये मिक्स हो गया, इधर भी विनय का ही खुल गया है देखो। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इनकॉग्निटो में किया था ना इसका तो। किया तो था, मुझे नहीं पता था वो यहाँ भी खोल देगा इसे ऑटोमेटिक ही। वो ऑटोमेटिक वहां भी, ये देखो वीके से लॉगिन हो गया सब जगह। हाँ। नहीं समझ रहे हो? इसीलिए तो कुछ गड़बड़ हो गई ना, इसलिए तो मेल नहीं गया वो, कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा से करना पड़ेगा यार। पासवर्ड तो यार ये कॉपी कर लो इसको। हाँ कॉपी कर लो। अच्छा पासवर्ड है। पैड पे रख लो। पीके के पासवर्ड अकाउंट के लिए नहीं मिलेगा हमें। इसी को यूज करेंगे ना बार बार। बार बार अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहाँ ढूंढेंगे? देखो कितना अच्छा है, याद भी नहीं रहेगा किसी को। तो रख लेगा ना। वो तो ये तो भूल ही जाएगा इसे, ये तो कॉपी पेस्ट करेगा, दोनों में से एक काम होगा। इसमें ये भी वीके से यार हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, ये सब जगह वीके। अरे ये रैन की यहाँ पे मैं यामर में ऐड करना चाह रहा था विनय, अब देखें ऐड होता है क्या। हाँ भी आ गया। भरना पड़ेगा लगता है, तभी क्रिएट करने देगा। ज्यादा हो गया लगता है करेक्टर। समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या रॉन्ग कर रहे हैं यार? क्रिएट में जाना। चलो इसे बाद में करेंगे यार क्रिएट, इसमें समय बेकार है। पहले मेल का देखते हैं, मेल की बाउंस हो गई।
न्यू मैसेज करेंगे टू विनय सीसी में एडमिन सब्जेक्ट टेस्ट मेल यस टेस्ट विनय के पास जा नहीं रही है मेल, खुद के पास देखूं आ रही क्या? अनडिलीवर्ड दिखा रहा है। ईमेल ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा है ये बार बार इसको। ट्रैफिक नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस आईपी। आईपी की प्रॉब्लम है। ये जो मेरा आईपी चल रहा है ना यहाँ पे अभी, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है इसको। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा आईपी अभी चल रहा है ना यहाँ मेरे कंप्यूटर का, ये ब्लॉक कर रहा है। ये ब्लॉक है आईपी। आपके कंप्यूटर का आईपी ब्लॉक है? ये ब्लॉक, ये देखो ये प्रोवाइडर रिजेक्ट कर रहा है ना मेरे यहाँ, मेरे आईपी देखो, आईपी ब्लॉक है ना, देखो ये देखो सर्विस अनअवेलेबल, ये देखो एक्सेस डिनाइड, ट्रैफिक नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस आईपी, नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस आईपी लिखा है। देखो आज ही प्रॉब्लम आई है ये। चलो कल देखते हैं फिर इसको, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो इधर के एरिया में ना। देखो बाकी सब चीज का देखो आ रहा है, देखो ये पासवर्ड चला गया हमारा, ये देखो पासवर्ड यहाँ पे शो करता है ऐसे, ठीक है? जो हमने यहाँ पे ईमेल वगैरह देखो, ये तो आई है ना माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल इसके अंदर, हाँ आई है। लेकिन जो मैं मेल भेज रहा हूँ उसको ये डिलीवर नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है उसको ये, ठीक है? कल तक तो भेज रहा था ये। सर लेकिन ये तो हम सारा क्लाउड पे कर रहे हैं ना, तो फिर ये आईपी की दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं एक्चुअल में ये जो एक्सेस कर रहे हैं ना, इस कंप्यूटर का भी आईपी जाता है ना। ट्रैफिक तो यहीं से जनरेट हो रहा है ना इस कंप्यूटर से, चाहे क्लाउड को यूज कर रहा हूँ पर आईपी तो यहीं का जा रहा है ना। हो सकता है किसी वजह से ब्लॉक किया, वो देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि लाइसेंस तो इसको दे रखा है, अब ये खुद ही नहीं कर रहा है ना काम। देखो ये खुद ही नहीं कर रहा है ये वाला अकाउंट काम। हो सकता है मेरा जो फोन नंबर है ना, उस पे 2 अकाउंट सेटअप है, तो हो सकता है उसने एक के ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ट्रायल अकाउंट ज्यादा नहीं बना सकते ना। अच्छा, अब मैंने इस पे उस पे एक ट्रायल अकाउंट और बना लिया, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप अपना यूज कर लो। उसने मेरे वाले को ब्लॉक कर दिया, देखो आईपी को। अब हो सकता है मेरा दूसरा अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए। ये माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से करता है ना। ज्यादा अकाउंट बना बना के यूज करोगे ना, ऐसे ही करता है। मेरे नंबर पे तो 5-6 अकाउंट है। पता नहीं मेरे से क्यों कर रहा है ऐसे, हो सकता है भैया। और लाइसेंस में उन्होंने लिखा तो था कि 5% यूज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, पर अब उसने पता नहीं भैया क्यों ऐसा कर रहा है। पता नहीं ना क्यों यूज कर रहा है ऐसा। चलो देखते हैं करके। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे फिर, है ना? ठीक है।